नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ रूबिका लियाकत हैं। अगले 15 मिनट में हम आपको 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ 100 बिना ब्रेक। हार्ड ऑफ विश्व सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, बिना नाम लिए पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद की चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन इसके खात्मे के लिए मिलकर लड़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद पर बात करने से कुछ नहीं होगा, आतंक के समर्थक और आका पर कार्रवाई करनी होगी। हार्ट ऑफ एशिया में पीएम ने कहा आतंकवाद के खिलाफ चुप रहने से आतंक के आकाओं को बढ़ावा मिलता है। हार्ट ऑफ एशिया में पीएम मोदी ने बताई अफगानिस्तान की अहमियत, कहा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की कड़ी है अफगान में आतंक को खत्म करना हमारा मकसद। हार्ट ऑफ एशिया में बोले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी, आर्थिक मदद के लिए भारत का शुक्रिया किया, कहा साथ ही द्विपक्षीय समझौता महत्वपूर्ण। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना भारत के लिए अपार खुशी का विषय। हार्ट ऑफ एशिया में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का संबोधन, सभी देशों, प्रतिनिधियों और मेहमानों का किया स्वागत। चारों देशों के विदेश मंत्री की बैठक में पीएम मोदी का बयान, क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए आतंक का खात्मा जरूरी। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पीएम मोदी और अफगान राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी की मुलाकात, अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बात। हार्ट ऑफ एशिया में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी वापस लौटे दिल्ली, सभी को कहा शुक्रिया। आतंक के खिलाफ भारत अफगान एक साथ, वित्त मंत्री अरुण जेटली और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आज करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हार्ट ऑफ एशिया समिट के ऑफिशियल डिनर में पीएम मोदी और सरताज अजीज की हुई मुलाकात, लेकिन दुआ सलाम से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अफगान राष्ट्रपति के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, दोनों ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। पीएम मोदी ने मत्था टेकने के बाद पंगत में बैठकर श्रद्धालुओं को लंगर में खुद खाना परोसा। स्वर्ण मंदिर में पीएम मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाने और वीडियो लेने की मची होड़, हर कोई आना चाहता था साथ। अमृतसर के जलियांवाला बाग भी गया डेलीगेशन, ऐतिहासिक स्थल के किए दर्शन। गोल्डन टेम्पल पहुंचा हार्ट ऑफ एशिया में शामिल होने आया डेलीगेशन, गुरुद्वारे में टेका माथा। कश्मीर में हुए आगजनी और हिंसा पर उमर अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा कश्मीर के हिंसा में पाकिस्तान का हाथ नहीं। उमर अब्दुल्ला के बयान पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जवाब, उमर को पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। कश्मीर घाटी में एक बार फिर स्कूल को जलाया, स्थानीय लोगों के मुताबिक स्कूल का एक हिस्सा जल गया है। खौसा हमले में असम राइफल्स का एक और जवान शहीद हो गया, अरुणाचल प्रदेश खौसा में कल हुआ था घात लगाकर हमला। नेवी डे के मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ट्विटर पर दी बधाई, लगातार सफलता के लिए शुभकामनाएं। नेवी डे के मौके पर नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने दिलाया भरोसा, हर तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। दिल्ली में नेशनल लेवल की शूटर ने अपने कोच पर रेप का लगाया आरोप, कहा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर किया रेप। महिला शूटर का आरोप है कि बेहोशी की हालत में रेप किया गया, जान से मारने की धमकी भी दी। दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में केस दर्ज, साथ ही प्रैक्टिस किया करते थे दोनों। महिला ने बताया कोच ने किया था शादी का वादा। शूटर रेप केस पर दिल्ली पुलिस का बयान आ गया है, कानून के मुताबिक होगी केस की जांच। 13,800 करोड़ का कालाधन घोषित करने वाले कारोबारी महेश शाह को बीती रात हिरासत में ले लिया गया, आज सुबह छोड़ा गया। 1,500 करोड़ की पहली किस्त भरने की बजाय हो गया था गया। महेश शाह का खुलासा, मेरा नहीं है कालाधन, कमीशन की लालच में दूसरों का पैसा जमा कराने का प्लान था, कहा जल्द ही सबके नाम उजागर करूंगा। महेश शाह के परिवार को पुलिस ने दी सुरक्षा, महेश शाह ने परिवार पर खतरे की भी जताई आशंका। महेश शाह केस में जांच अधिकारी का बयान, शर्मा ने पूछताछ में किया सहयोग, कल फिर होगी पूछताछ। बिहार के मोतिहारी में एटीएम से 56 लाख रुपए गायब, नेशनल कैश रजिस्टर की मुंबई शाखा ने पकड़ी गड़बड़ी, एटीएम में पैसा डालने वाली एजेंसी आरसीआई ने अपने 8 कर्मियों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सिर्फ बैंकों में पैसा जमा करने से ब्लैक मनी वाइट नहीं होगा, देना पड़ेगा टैक्स। जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नोट बैन को फिर बताया सही, बोले सिर्फ नोटबंदी ही काफी नहीं, और भी उठाने होंगे कदम। नोटबंदी पर ममता बनर्जी का विरोध, बाबा रामदेव ने उसका बचाव किया, बोले ममता कर रही है लागू करने के तरीके का विरोध। बाबा रामदेव ने ममता को बताया ईमानदार, बोले ममता में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण। मायावती का पीएम मोदी पर पलटवार, बताया राजनीतिक सवाल, गैर बीजेपी राज्यों को कम कैश भेजने का भी आरोप। पश्चिम बंगाल में सेना की तैनाती पर गवर्नर के एन त्रिपाठी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। ममता बनर्जी का गवर्नर पर पलटवार, कहा केंद्र की जुबान बोल रहे हैं गवर्नर, पूरी जानकारी के बाद लगाया आरोप। नोट बैन के मुद्दे पर सोमवार को राज्यसभा में बहस की उम्मीद, कांग्रेस ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया 3 लाइन का व्हिप। लुधियाना के ऑटो पार्ट्स व्यापारी के घर फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा लगा है, 72 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद। चंडीगढ़ में एचडीएफसी बैंक के 4 कर्मचारियों पर आज पुराने नोट एक्सचेंज करने का आरोप, बैंक मैनेजर भी शामिल। नोट बैन से परेशान नोएडा के एक रेस्टोरेंट के लोग खिला रहे हैं मुफ्त में खाना, खुले पैसे की तंगी तक जारी रहेगा ये सब। पुलिस स्कैम में प्रकाश इंडस्ट्री के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, 2013 के मामला। कोलकाता के फूड कोर्ट में लगी आग, साउथ सिटी मॉल में है फूड कोर्ट, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के बांदा में महज 10 रुपए के लिए युवक की पीट कर हत्या, किराए को लेकर हुई थी कासूनी, मौके पर फरार हुआ आरोपी, पुलिस कर रही तलाश।
केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल दवे ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली छोड़ दूसरी जगह कर रहे हैं वक्त बर्बाद। बैंक के बाद दिल्ली पुलिस भी बनाने जा रही है कैशलेस ई बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट की ट्रेनिंग शुरू। दिल्ली में अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन मिलेगा। 2003 और 4 के बाद सर्टिफिकेट ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। दिल्ली में आज से महंगी हो गई सीएनजी, ₹1.85 बढ़ा दाम। रात को मिलने वाली छूट रहेगी जारी। जीआरडी टाटा फाउंडेशन के 150 साल पूरे होने पर लगाई गई प्रदर्शनी, बोर्डिंग पास से लेकर खास मेहमानों की भी तस्वीरें मौजूद। बॉम्बे हाईकोर्ट का शिवाजी पार्क में क्रिसमस और नए साल की पार्टी के लिए लाउड स्पीकर की इजाजत देने से इनकार। कोर्ट ने कहा शिवाजी पार्क पार्टी की इजाजत नहीं है। यहाँ पर दिल्ली में एक ही दिन में मिले 2 लड़कियों के शव, अभी तक नहीं हो पाई है शवों की शिनाख्त। मोरतल कथित गैंगरेप केस में पत्रकार तारिक अनवर पर चलेगा केस। रेप पीड़ित की मां के नाम पर दिया था गलत बयान, कोर्ट में झूठ बोलने की बात मान ली। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मोइन कुरैशी की पत्नी को प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। शनिवार को पहुंची है भारत। उदयपुर के रुचि हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सीए स्टूडेंट दिव्य कोठारी गिरफ्तार। आरोपी के साइकोसिस बीमारी से पीड़ित होने का शक। बिहार के हाजीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के घर वालों की लाठी डंडों से पिटाई हुई है। 3 लोग घायल हुए हैं, कोई गिरफ्तार नहीं। यूपी के बागपत में पति पत्नी समेत 3 लोग अगवा। खेला गांव के पास 1 दर्जन अधिक अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, किसी का सुराग नहीं मिला है। गुजरात यूपी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में व्यापारी दीपेश पटेल मथुरा से छुड़ाया गया। 50 लाख की मांगी थी गिरोह। यूपी के प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते बीजेपी नेता के भतीजे की गोली मारकर हत्या। इलाहाबाद किया गया रेप पर कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के भदोही में युवक की पीट कर हत्या, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के विधायक पर इंजीनियर से मारपीट का आरोप, एमएलए समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली विवाद के बाद एक महिला ने दूसरी महिला को मारी गोली, महिला की हालत सीरियस। मुंबई में 9 किलो सोना और 2 कार बरामद, क्राइम ब्रांच ने अंधेरी में एमआईडीसी दफ्तर से 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के नीमच में कार से बरामद हुए 50 लाख रुपए, नए नोटों की गड्डियां मिली। फरीदाबाद में एक महिला ने बैंक में जमा कराए 2000 और 100 रुपए के 1,42,000 रुपए के नोट। लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए उठाया कदम। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सेक्स वर्कर्स को लेकर बड़ा फैसला, पुराना काम छोड़ने के हलफनामे के बाद ही मिलेंगे मकान। यूपी के पीलीभीत में भीषण धमाके के साथ शुगर फैक्ट्री में लगी आग, 1 मजदूर की मौत, 8 घायल। विदेशी संपत्ति से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर कैप्टन अमरिंदर को इनकम टैक्स का नोटिस, 17 जनवरी को सुनवाई हुई। इसराइल के मुद्दे को लेकर अकाली दल ने शुरू की पानी बचाओ पंजाब बचाओ मुहिम, कराए जा रहे हैं हस्ताक्षर, राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा ज्ञापन। अपना पंजाब पार्टी का बड़ा ऐलान, चुनाव के लिए जारी करेगा 118 घोषणा पत्र, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग घोषणा पत्र होंगे। में एक और गिरफ्तारी 7 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बेअदबी रोकने के लिए तैयार किया नया प्लान, कथावाचकों और प्रचारकों की ली जाएगी मदद, किया जाएगा प्रचार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पुलिस ने किया 5 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू, सभी को ओडिशा से मानव तस्करी कर ले जाया गया था। रायपुर में पुलिस ने पकड़ा नकली एसीबी अफसर, कई लोगों को लगा चुका था चूना। झारखंड के देवघर में सरकारी स्कूल में उमड़ा स्वच्छ भारत का उड़ाया गया मजाक, बच्चों को खुले में शौच करने के लिए किया गया मजबूर। पंजाब के पठानकोट में दिखे संदिग्ध हथियार बंद, हिमाचल में भी जारी किया गया अलर्ट। भुवनेश्वर में शुरू हुआ कोणार्क डांस फेस्टिवल, कई कलाकार ले रहे हैं फेस्टिवल में हिस्सा। यूपी के मिर्जापुर में 11 दिसंबर को वैश्य महाकुंभ, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र होंगे चीफ गेस्ट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शांति और सहिष्णुता के लिए रैली, हजारों लोगों ने लिया हिस्सा, लहराए झंडे। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में नए वेयर हाउस में लगी भयंकर आग, 9 लोगों की मौत, 25 लोग लापता, वेयर हाउस में चल रही थी पार्टी। प्लेन क्रैश मामले में मारे गए फुटबॉल खिलाड़ियों के शव उनके घर पहुंचा दिए गए हैं। ब्राजील में दी गई श्रद्धांजलि, 71 लोगों की हुई थी मौत। पूर्वी अलेप्पो में विद्रोहियों और सीरिया की सेना के बीच लड़ाई जारी है, दोनों तरफ से हो रही है भयंकर गोलीबारी। आईसिस के इंटरनेट पर जारी किया है एक और वीडियो, मोसुल के कई हिस्सों पर फिर से कब्जे का दावा। 37 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ली ताइवान के राष्ट्रपति से बातचीत की, ट्रंप ने 1979 से जारी अमेरिकन पॉलिसी को तोड़ा, चीन ने जताया विरोध। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में रैली, विपक्ष ने किया महाभियोग प्रस्ताव पेश। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रोफेसर की चाकू घोंपकर हत्या, हमलावर छात्र भी मौके पर पाया गया मृत। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर मुश्किल से काबू पाया। ताइवान में एलजीबीटी शादी को लीगल करने के प्रस्ताव के विरोध में प्रदर्शन, विरोधियों का आरोप नई पीढ़ी पर गलत असर पड़ेगा। इनकी एक कोयला खदान में भीषण धमाका, हादसे में 59 लोगों की मौत, शीफेंग में जारी है राहत का काम। गोवा में शुक्रवार रात धूमधाम से हुई युवराज और हेजल कीच की शादी से पहले एयरपोर्ट पर यूपी और हेजल ने डांस का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ वायरल। युवराज और हेजल की शादी में गोवा पहुंचे कई सितारे, फेरों के बाद विराट और अनुष्का ने भी जमकर लगाए ठुमके।
ग्रीस में गुस्सा है बॉडी बिल्डर ने जज को मारा तमाचा, दी गालियां। IFBB ने बॉडी बिल्डर पर लगाया आजीवन प्रतिबंध। भारत में लगातार 5वें साल इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखी गई बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी। सनी के बाद दूसरे स्थान पर है सलमान खान।